आपराधिक मानसिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व और जरा सी उम्र में डॉन बनने की ख्वाहिश लिए असद गलियों में घूमता था। चाकू मारना या गोली चलाना मानो उसने उसकी ट्रेनिंग ले रखी हो, क्योंकि जिस तरह से एक रिहायशी इलाके में दिन दहाड़े गली में घेर करके एक शख्स की हत्या उसने की, ऐसा करने के पीछे वो ताकत, वो आपराधिक प्रवृत्ति, वो हिम्मत किसी पेशेवर अपराधी में ही हो सकती है। अदालत में मामला जाए, वहां पर क्या साबित होगा वो बात की बात है, लेकिन जो आंखों से दिख रहा है क्या उसमें भी झूठ हो सकता है? नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। आखिरकार उस मामले का पटाक्षेप पुलिस ने कुछ अपने ही अंदाज में किया। गाजियाबाद के सूर्या चौहान हत्याकांड मामले का मुख्य आरोपी असद पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। असद जो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, आपराधिक मानसिकता रखने वाला और पुलिस और कानून में विश्वास न रखने वाला एक ऐसा इंसान जिसने अपने ही दोस्त को चाकू मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया और मारने के इरादे से ही, जान लेने के इरादे से ही उसने ऐसा किया और महज कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। एक परिवार का हंसता खेलता चिराग, एक अकेला ऐसा सहारा जो परिवार को आगे ले जा सकता था, छीन लिया गया। इस पूरे मामले में मां ने एनकाउंटर किए जाने की मांग की थी। इस पूरी घटना के सामने आने के बाद पुलिस के सामने जो गंभीर चुनौतियां थीं, उन चुनौतियों को पुलिस ने अपने तरीके से हैंडल किया और इस घटना को लेकर के पुलिस ने कार्रवाई तत्परता के साथ शुरू की। पुलिस का यह प्लान था कि जिस तरह बाकी आरोपियों को पकड़ा गया उसी तरह असद को भी पकड़ा जाए, लेकिन असद के दिमाग में फतूर, पुलिस को चकमा दे करके निकल जाऊंगा। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है, ये गाजियाबाद की पुलिस है, ये पुलिस है उन वीर जाबाज सपूतों की। इसमें शामिल एक एक सिपाही जो न सिर्फ कड़ी ट्रेनिंग करके यहां तक पहुंचा है, बल्कि कानून व्यवस्था को धता बताने वाले को कड़ा संदेश देने का भी मादा रखता है। लेकिन ये ताकत इन्हें मिली कहां से, ये हौसला इनमें आया कहां से, ये एक अहम सवाल है। उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार अपराध को नियंत्रित करने में जिस कदर कामयाब हुई है, इसकी चर्चा हर ओर है। इसका कोई तय पैमाना नहीं है कि पुलिस ने किस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराध पर लगाम लगाई है, क्योंकि पुलिस अब अपराधियों को बेलगाम छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। उस वक्त हुआ क्या था, चलिए वो आपको बताते हैं। दरअसल इंदिरापुरम पुलिस जो कि तलाश कर रही थी असद की, उन्हें ये सूचना मिली कि असद कुछ रुपए लेने के लिए अपने दोस्त के पास जा रहा है। वहाँ से वो रुपए लेकर के शहर छोड़ने की फिराक में था। उसका साथी जो मौके से भाग खड़ा हुआ, उसकी भी तलाश की जा रही है। पकड़े गए आरोपियों के साथ क्या होगा, इस पर भी आगे बात करेंगे। लेकिन पुलिस रात के समय जब असद को पकड़ने के लिए पहुंची और उन्हें ये पता चला कि इंदिरापुरम के अभय खंड क्षेत्र में वो मौजूद है, पुलिस ने उसकी घेराबंदी की, तो वो पुलिस पर ही फायरिंग करके भागने की कोशिश करने लगा। बाइक असद का दोस्त चला रहा था और असद पीछे बैठा हुआ, हाथ में हथियार लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस को चकमा देने की फिराक में था। उसने जो फायरिंग की, क्योंकि पुलिस तो उसे पकड़ने के इरादे से आई थी, पुलिस को यह अंदाजा भी नहीं था कि असद इस तरह की हरकत करेगा। लेकिन जब पुलिस के एक कांस्टेबल को गोली लगी, एक जवान घायल हुआ, तब पुलिस को यह एहसास हो गया कि ये ऐसे रुकने वाला नहीं है। जवाबी कार्रवाई की गई और उस जवाबी कार्रवाई में असद का अंत कर दिया गया। दोनों तरफ से करीब 50 राउंड फायरिंग हुई और इस एनकाउंटर में एक पुलिस कांस्टेबल घायल हुआ। और उधर सूर्या की मां सरोज ने यह मांग की है कि असद और उसके साथियों के घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि असद की लाश की तस्वीर उन्हें दिखाई जाए। वहीं सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये मिली कि असद शहर छोड़ने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही गाजियाबाद पुलिस और इंदिरापुरम पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू हुआ असद को पकड़ने के लिए। लेकिन संभवतः पुलिस को भी उस वक्त तक ये अंदाज़ा नहीं था कि असद इस तरह की हरकत करेगा और गोली का शिकार हो जाएगा गाजियाबाद और इंदिरापुरम पुलिस का।
दरअसल पुलिस को ये जानकारी पहले मिल गई थी कि असद अपने एक दोस्त के पास आने वाला है और वहाँ उसका क्या प्लान है, इस बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन हाँ, इस जगह वो आएगा पैसे लेने के लिए, ये ज़रूर पुलिस को पूर्व सूचना मिल गई थी। पुलिस ने उसकी घेराबंदी की और एक साथी के साथ जब वो बाइक पर आता दिखाई दिया तो पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया। पुलिस का दावा यह है कि रुकने के बजाय असद ने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी असद पर फायरिंग की और इस मुठभेड़ में एक पुलिस कांस्टेबल के चोट लगने, घायल होने का भी मामला है। हालांकि बाइक चला रहा असद का साथी कहां भाग गया ये तो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस लगातार उसके लिए भी प्रयास कर रही है। उधर पुलिस को मौके से पिस्टल और बाइक भी बरामद हुई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बकरीद के दिन 17 वर्षीय एक छात्र सूर्या की हत्या करने के बाद से फरार चल रहे आरोपी असद को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। रविवार तड़के इंदिरापुरम के अभय खंड में हुई मुठभेड़ में असद को मार गिराया गया। खोड़ा और इंदिरापुरम पुलिस ने मिलकर के संयुक्त अभियान को अंजाम दिया, जिसमें एक कांस्टेबल भी घायल हुआ। बता दें कि कक्षा 11 में पढ़ने वाले सूर्या की मां और उनकी बहन ने आरोपियों का एनकाउंटर किए जाने की गुहार लगाई थी। मां सरोज ने कहा कि मैं ये चाहती हूं कि उसे भी मार दिया जाए जिस तरह उसने मेरे बेटे को मारा। मैं उसके लिए भी वैसी ही सजा की मांग करती हूं। उन्होंने कहा कि मैंने 28 मई के बाद से अपने बेटे को देखा तक नहीं। मेरे 2 बेटे हैं और एक बेटी। हालांकि मेरा बड़ा बेटा दिव्यांग है और मुझे उम्मीद थी कि छोटा बेटा परिवार का सहारा बनेगा, लेकिन उसे भी छीन लिया गया। इस पूरे मामले में अब आगे स्थिति जांच में क्या कुछ स्पष्ट होती है, ये एक और वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे। बहरहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कुछ कहना चाहेंगे तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा।